देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब बन चुका है और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू जी और उनके परिवार को हम तंग और तबाह। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती हैं। देश में जो पार्टियां झुक जाती है, इनके सामने वो क्लीन हो जाती है। जब चुनाव के परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गुर्बे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति। अपने सुनिश्चित हार को देखकर भाजपा और एनडीए काफी घबरा गई। माननीय न्यायालय ने आज आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी जी और आदरणीय तेजस्वी जी सहित 7 लोगों पर आरोप गठित करने का निर्णय लिया। 11 साल के डबल इंजन की सरकार में बिहार को कुछ नहीं मिला, केवल ठगा गया और बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। आदरणीय तेजस्वी जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है ठीक चुनाव से पहले। देखिए, जहां एक तरफ बिहार की सियासत गर्म है, जहां दूसरे तरफ महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा है, और वहीं देखिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। देखिए, आरोपी जो है वो पाए गए हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले मामले में, और ऐसे में देखिए सियासत गरमाई है। आरजेडी के नेताओं का पारा हाई है, खूब चिल्ला रहे हैं, और देखिए बड़ा आरोप बीजेपी पर भी लगाया है। सबसे पहले आप आरजेडी के नेताओं को सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो चाहती है कि पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग करें और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू जी और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है। और ये जो प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जो एवनी कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे। क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार ये पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है, इनके सामने वो क्लीन हो जाती है। लेकिन जो इनको खड़ी चुनौती देती है और कड़ी चुनौती देती है, उनसे ये डरे और सहमे लगते हैं। बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। याद रखना, 14 तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति से। अपने सुनिश्चित हार को देखकर भाजपा और एनडीए काफी घबरा गई और इसीलिए आईटी, ईडी, सीबीआई का सहारा लेकर परपंच, प्रोपेगेंडा और परसेप्शन की राजनीति कर रही है। आईआरसीटीसी मामले में माननीय न्यायालय ने आज आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी जी और आदरणीय तेजस्वी जी सहित 7 लोगों पर आरोप गठित करने का निर्णय लिया है। तो यह न्यायिक व्यवस्था की एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अब इस मामले को भी इस ढंग से प्रोपेगेट किया जा रहा है, लोगों के सामने इस ढंग से रखा जा रहा है। अब इसमें तो अब ट्रायल होगा, आगे इसकी सुनवाई होगी, बहुत सी प्रक्रियाएं उसकी है। लेकिन अब भाजपा जो है, चूंकि चुनाव में जनता के बीच में उसको कहने के लिए कुछ है नहीं। 20 वर्षों में जिस ढंग से बिहार को बर्बादी के कगार पर इन्होंने पहुंचा दिया है। 11 साल के डबल इंजन की सरकार में बिहार को कुछ नहीं मिला, केवल ठगा गया। आज नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे निचले पायदान पर बिहार है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अपराध में सबसे शीर्ष पर है।
हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान बिहार को है। महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामला में और महिला सुरक्षा के बारे में शीर्ष पर है। अपराध के मामले में 1 to 5 में है। तो जनता के बीच में जाने के लिए इनके पास में कुछ है नहीं, और बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। आदरणीय तेजस्वी जी को वह भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। तो वही घबराहट है, वही बेचैनी है। तो जिस मामले को सीबीआई ने कई बार उसको क्लोज कर चुका है साक्ष्य के अभाव में, पुनः उसे रीओपन कर एक एफआईआर फाइल कर दिया गया। तो स्वाभाविक है जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें 4 फ्रेम होगा, उसके बाद उसमें सुनवाई होगी। अभी चुनाव के कैंपेन के दौरान अभी लोग इसी को जो है सो प्रोपेगेट करेंगे, इसी को गलत ढंग से लोगों के सामने में पेश करेंगे। तो इनकी घबराहट और बकलाहट को बिहार की जनता समझ रही है। कोई यह पहली घटना नहीं है। बिहार की जनता भली भांति इन लोगों को पहचान चुकी है और इनके सारे हथकंडे को, सारे इनके साजिशों को बिहार की जनता समझ रही है और इस चुनाव में उसका माकूल जवाब इन्हें देगी। तो आपने सुना आरजेडी के नेताओं को किस तरीके से पारा हाई है, खूब गरज रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी बौखला गई है, एनडीए बौखला गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। वहीं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को लेकर के क्या कुछ आरजेडी नेताओं ने कहा, आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पाप का घड़ा अब और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू जी और उनके परिवार को हम तंग और तबाह। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 904 के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती। देश में जो पार्टियां झुक जाती है इनके सामने वो क्लीन हो जाती है। जब चुनाव के परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पुरवे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की राजनीति। अपने सुनिश्चित हार को देखकर भाजपा और एनडीए काफी घबरा गई। माननीय न्यायालय ने आज आदरणीय लालू जी, आदरणीय राबड़ी जी और आदरणीय तेजस्वी जी सहित 7 लोगों पर आरोप गठित करने का निर्णय लिया। 11 साल के दौरान इनके सरकार में बिहार को कुछ नहीं मिला, केवल ठगा गया और बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। आदरणीय तेजस्वी जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है।